हेलो दोस्तों, वर्मा साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है साउंड। साउंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा आज हम इसके बारे में जानेंगे कि साउंड क्या होता है। साउंड देखिए, पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड क्या है? एक एनर्जी का ही रूप है जो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए इस पर हम मार दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे नहीं किया है, कुछ ना कुछ वाइब्रेट किया, कोई चीज़ कंपन किया। कंपन करने के बाद क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। पहला हम लोग ये चीज़ बात जानेंगे। साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल लाइक एयर, वाटर, स्टील और अदर सॉलिड मीडियम। इसको क्या चाहिए? साउंड जो है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का यह ट्रेवल नहीं कर सकता है। जैसे वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर हम लोग चले जाते हैं जैसे कहीं पे मून वगैरह पे चले जाते हैं तो हम लोग को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। इसलिए तो क्या है, हम लोग साउंड के बारे में हम लोग क्या जाने। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, मतलब इसको कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए, तब यह ट्रेवल कर पाएगा, तब हम लोग किसी चीज़ को सुन पाएंगे। जैसे हम लोग क्लासरूम में किसी बच्चों से बात करते हैं तो उस समय हम लोग का जो मीडियम होता है वह एयर हो जाता है। एयर के थ्रू क्या होता है, बच्चों के पास आवाज़ जाता है और वह सुनते हैं और शिक्षकों के बात का जवाब देते हैं। ठीक है, तो साउंड ये हो गया आपका। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग बोतल लेते हैं। बोतल में बोतल को पूरा तरीक़ा से बंद कर देते हैं, अच्छा तरीक़ा से एयर टाइट कर देते हैं। उसके अंदर एक हम लोग बेल डाल देते हैं और बेल को बजाते हैं। तो जो बेल का जो साउंड है वह हम लोग को बाहर नहीं सुनाई देगा। वह जो भी बेल का साउंड है वो हम लोग को बाहर नहीं सुनाई देगा। इससे यह मालूम चलता है कि साउंड को कोई ना कोई ज़रूर मीडियम चाहिए, तभी वह ट्रेवल कर पाएगा। अदरवाइज इट कैन नॉट ट्रेवल, वह ट्रेवल नहीं कर पाएगा। दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का हिंदी होता है कंपन। अगला टॉपिक क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का हिंदी होता है कंपन। इसका डिफिनेशन ये होता है, द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का लगातार क्या होता है, अचानक वह क्या करता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे लगातार वह कंपन करने लगता है। जैसे इसको देखिए, जैसे इसको हम लोग के पेन लेते हैं, पेन को ऊपर ऐसे करते हैं, पेन को ऊपर से ऐसे करते हैं तो क्या होता है, यह लगातार आगे पीछे से ऐसे कंपन करता है। तो इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वह क्या होता है, लगातार बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, मतलब आगे पीछे करके मूवमेंट करता है, आगे पीछे मूवमेंट करके साउंड प्रोड्यूस कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन और साउंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। साउंड आपको बहुत आसानी से ट्रेवल करता है। जैसे एयर में ट्रेवल कर सकता है, वाटर में कर सकता है, कोई भी आयरन में कर सकता है, आइस में कर सकता है, सॉलिड मीडियम में भी, बहुत सारे सॉलिड मीडियम में करता है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड का सोर्स क्या है। आखिर ये अभी क्वेश्चन होता है ना कि साउंड आता कहाँ से भाई। तो साउंड का सोर्स क्या है, रेडियो है, टेलीविज़न है, बहुत बड़ा बड़ा डीजे सिस्टम लगा होता है, कहीं कहीं पर देखते हैं, उससे भी साउंड बहुत तगड़ा आता है, बहुत बहुत मतलब तेज़ आवाज़ आता है। म्यूजिक सिस्टम हो गया, ऑटोमोबाइल हॉर्न्स हो गया, उससे भी साउंड बहुत आता है। ये सब क्या है, साउंड का सोर्सेस है। देख लेते हैं कि साउंड के लिए ज़रूरी क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर साउंड। रिक्वायरमेंट फॉर साउंड में क्या क्या है, आपका एक हो गया सोर्स हो गया। सबसे पहले चाहिए सोर्स। बिना सोर्स के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है, यह आप लोग को जानना होगा। साउंड के लिए सबसे पहले सोर्स मतलब क्या करता है, सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम यहाँ पे मार दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ मारे तो क्या हो गया, हल्का सा वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होकर के साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे एक सोर्स हो गया। जैसे हम लोग टीवी को बजाते हैं, मोबाइल में तरह तरह का गाना सुनते हैं, बहुत सारा गाना तरह तरह का सुनते हैं, टेलीविज़न चला देते हैं, लाउड स्पीकर बजा देते हैं, तो वो सब क्या है, साउंड का सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेट हो करके जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो सब क्या हो गया, सोर्स हो गया।
अब अगला टॉपिक क्या है आपका, रिक्वायरमेंट फॉर साउंड, यानी कि साउंड के लिए ज़रूरत क्या क्या है। सोर्स है ये है, दूसरा है मीडियम आपको चाहिए, बिना मीडियम के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है भाई। मीडियम में क्या क्या होता है, तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है, बहुत सारा मीडियम होता है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है, वह साउंड वेव को डिटेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है। डिटेक्टर का काम क्या है, वह साउंड वेव को डिटेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड। पहले देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो द स्पीड एट विच साउंड वेव ट्रेवल इन ए मीडियम, मतलब एक ऐसा स्पीड जिसमें क्या होता है, साउंड वेव ट्रेवल करता है। साउंड वेव किसी भी मीडियम में जिस स्पीड से, जिस रेट से ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग तो बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, एयर, वाटर और सॉलिड लिख दिया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड हो गया। अब देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और टाइप्स ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा। डेंसिटी में अगर ज़्यादा डेंसर मीडियम है, जैसे सॉलिड होता है, अधिक डेंसर मीडियम होता है, तो सॉलिड में इसमें थी साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है। सॉलिड से कम डेंसर लिक्विड होता है, उसके पार्टिकल क्या होते हैं, उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी थोड़ा सॉलिड से दूर दूर होते हैं। सॉलिड में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर उस सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी मतलब पास पास होते हैं, इसका से क्या होता है, साउंड वेव आसानी से ट्रेवल कर लेता है, उसमें साउंड वेव का जो स्पीड होता है वह ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड की अपेक्षा जो भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह थोड़ा थोड़ा दूर पे होते हैं, तो इसलिए उसमें क्या होता है, साउंड वेव थोड़ा स्लो ट्रेवल करता है। और जहाँ तक गैस की बात की जाए, गैस में साउंड वेव मतलब काफ़ी दूर दूर होता है। सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में साउंड वेव काफ़ी दूर दूर होता है, तो उसमें क्या होता है, साउंड वेव थोड़ा का स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है और स्लो हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है साउंड वेव सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, चाहे एयर में बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि अलग अलग मीडियम में साउंड वेव का स्पीड क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं एयर। हवा में कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड हवा में होता है। वाटर में कितना होता है, चूँकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि वाटर में कितना होता है, 1482। वाटर में कितना होता है, 1482 मीटर पर सेकेंड। चूँकि हम बता चुके हैं कि एयर मतलब क्या हो गया, गैस हो गया। गैस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कण होते हैं, वह काफ़ी दूर दूर होते हैं। इस कारण से क्या होता है, साउंड का स्पीड उसमें स्लो हो जाता है। और वाटर में क्या होता है, गैस के अपेक्षा यानी कि थोड़ा मतलब कम पास, मतलब कम दूर पे होते हैं, यानी कि थोड़ा पास होते हैं, और सबसे नज़दीक होते हैं सॉलिड में। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। वाटर में कितना है, 1482 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है 6420 मीटर पर सेकेंड, वही ग्रेनाइट में बताया गया है और आइस में बताया गया है। यह सब कुछ स्पीड ऑफ साउंड है जो कि बताया गया है अलग अलग मीडियम में कितना कितना होता है। इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, अच्छा तरीक़े से याद कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले कि हम आप लोग के लिए साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड आपको हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।